लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सेलेस्टियल क्लैन की हेवनली डाइटी ने एलेक्स पर अटैक करना चाहा था, लेकिन डाउलिन बीच में आ गया था और उसने हेवनली डाइटी की स्पिरिट फॉर्म को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके बाद वहां सेलेस्टियल क्लैन का प्रोटेक्टर आ गया था, पर डाउलिन ने उसे भी डरा के भगा दिया था। साथ ही उसने वहां खड़े बाकी लोगों से कहा था कि एलेक्स मेरे डोजो का मेंबर है, इसलिए अगर कोई भी उसे परेशान करेगा तो उसे मेरा सामना करना पड़ेगा। इस तरफ हमने एक कल्टीवेटर को देखा था जिसने 3000 जीनियस कंपटीशन के लिए अपनी सेकंड बॉडी को वापस बुला लिया था ताकि वो ट्रेनिंग कर सके। अब आगे तो एपिसोड 150 की शुरुआत में हम सुप्रीम डोजो में डाउलिन और एलेक्स को बैठा देखते हैं, जहां डाउलिन एलेक्स से कहता है कि मुझे हाल ही में कुछ राज पता चला है कि जब से एंशिएंट इमोर्टल एरा खत्म हुआ है तब से कल्टीवेटर्स का इमोर्टैलिटी की तरफ जाना भी कम होता जा रहा है, लेकिन एक ट्रू इमोर्टल फ्लावर है जो हमेशा के लिए रहेगा, जो अब तक 3000 बार खिल और मुरझा चुका है, और जब भी वो फ्लावर मुरझाता है तब करंट एरा खत्म हो जाता है। ये सुन के एलेक्स डाउलिन से पूछता है कि करंट एरा खत्म होने से आपका क्या मतलब है। इस पे डाउलिन एलेक्स को बताता है कि कोई अनोखी शक्ति है जो इस फूल को मुरझा देती है, और जब भी ये फूल मुरझाता है तो करंट एरा की बर्बादी शुरू हो जाती है, और ऐसा ही एंशिएंट इमोर्टल वॉर से पहले भी हुआ था, जिसके कारण एंशिएंट इमोर्टल एरा भी खत्म हो गया था, लेकिन शायद वो फ्लावर फिर से मुरझा रहा है। ये सुन के एलेक्स सोच में पड़ जाता है, तो डाउलिन उससे कहता है कि क्या तुम्हें डर लग रहा है। इस पे एलेक्स उससे कहता है कि मुझे डर क्यों लगेगा, मैं तो बस ये सोच रहा था कि जब हम करंट टाइम को चेंज ही नहीं कर सकते तो क्यों ना हम मजे करें। ये सुन के डाउलिन गुस्से में एलेक्स पर अटैक करते हुए बोलता है कि तुम मजे करने की बात कर रहे हो, मैं तो तुम्हें ट्रेन करने की सोच रहा था ताकि तुम मेरे डोजो की नाक ना कटवा दो। इधर एलेक्स उसके अटैक से बचते हुए उससे बोलता है कि सबके अपने अपने सपने होते हैं और आप तो मेरे सपनों को कभी समझने ही नहीं वाले। ये सुन के डाउलिन एलेक्स पर अटैक करते हुए उससे बोलता है मेरे डोजो को फिर से बनाना ही मेरे टीचर का आखिरी सपना था, जो अब मेरा सपना है। इधर एलेक्स डाउलिन से बचते हुए इधर उधर भागने लगता है, लेकिन तभी वो सोचता है कि वो इससे नहीं जीत सकता क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए वो उसे रोकते हुए कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ जो कि ब्रॉन्ज कॉफिन से रिलेटेड है। ये सुन के डाउलिन रुक जाता है, तो एलेक्स उससे कहता है कि तुम अपने टीचर का सपना पूरा करना चाहते हो तो मैं तुम्हें उस ब्रॉन्ज कॉफिन तक ले जा सकता हूँ जिसके बारे में तुम्हारा टीचर रिसर्च कर रहा था। ये सुन के डाउलिन चौंक जाता है। इसके बाद एलेक्स डाउलिन को उसी जगह ले आता है जहां उसने वो कॉफिन देखा था। तभी वो दोनों वहां पे वो ब्लैक फ्लेम देखते हैं, जिसे देखकर एलेक्स डाउलिन से कहता है कि मैंने इसे पहले भी यहाँ देखा है, ये केओस फ्लेम है। तो डाउलिन एलेक्स को पीछे करते हुए कहता है कि ये वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो, इस फ्लेम में बहुत गहरे राज छुपे हैं, इसलिए मैं अपनी पावर का इस्तेमाल करके इसे जानने की कोशिश करता हूँ। अब डाउलिन अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगता है, जिसके कारण वो फ्लेम गुस्सा होकर अपना ऑरा रिलीज करने लगती है, जिसे डाउलिन भी नहीं सह पा रहा था। इसलिए एलेक्स और डाउलिन वहां से पीछे हट जाते हैं, लेकिन वो फ्लेम उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। तभी डाउलिन तो उस फ्लेम से बच जाता है, लेकिन वो फ्लेम एलेक्स की तरफ बढ़ने लगती है, तो एलेक्स अपनी शील्ड का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो फ्लेम एलेक्स की पावर से टकराती है तो एलेक्स वहां पर एक बड़े से पेड़ को देखता है जिसमें पत्तियां नहीं थी बल्कि उसमें थंडर एनर्जी थी। तो उस पेड़ को देखकर एलेक्स सोचता है कि ये पेड़ तो गॉड विलो जैसा लग रहा है, साथ ही इसमें वो थंडर टेक्निक भी है जिसे मैं जानता हूँ। तभी एलेक्स वहाँ अपनी वेल और फीनिक्स टेक्निक भी देखता है, जिसे देखकर वो सोचता है कि कहीं ये फ्लेम मेरी टेक्निक को कॉपी करके मुझे ही तो नहीं दिखा रही। उसी वक्त वो सूखा सा ट्री बिल्कुल गॉड विलो की तरह दिखने लगता है, जिसे देखकर एलेक्स समझ जाता है कि ये फ्लेम एक कल्टीवेटर की करंट ताकत और मैक्स ताकत दिखाती है, ताकि वो कल्टीवेटर खुद में और अपनी टेक्निक्स में खामियां ढूंढकर उसे ठीक करके खुद को स्ट्रांग बना सके। अब अचानक से वो फ्लेम वहां से गायब हो जाती है, तो डाउलिन एलेक्स से बोलता है कि वो फ्लेम बहुत ताकतवर थी क्योंकि वो बिना सबूत के यहाँ से गायब हो गई। उसी वक्त अचानक से वहाँ वो कॉफिन अपीयर हो जाता है, तो डाउलिन और एलेक्स उसके अंदर चले जाते हैं, जहाँ उस कॉफिन के भी अंदर वाले कॉफिन को देखकर डाउलिन बोलता है कि शायद पास में मेरे टीचर यहाँ आए होंगे क्योंकि वो उस समय के स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर थे और उन्होंने भी इस वेल कॉफिन को खोलने की कोशिश करी थी, लेकिन कॉफिन खोलने के कारण उन्हें बहुत सारी इंजरीज हो गई थी और बाद में इमोर्टल सेक्ट ने उन पे हमला कर दिया था, जिसके कारण सुप्रीम पैलेस सुप्रीम डोजो बन के रह गया।
ये सुन के एलेक्स मन में बोलता है कि मुझे पता था कि सुप्रीम पैलेस ही है जो अब सुप्रीम डोजो बन गया है। अब डावलिन उस कॉफिन की तरफ बढ़ने लगता है, जहां उसकी तरफ बढ़ते हुए उसे अपने टीचर की बात याद आने लगती है, जब उसने अपने टीचर से कहा था कि आप कॉफिन के राज जानना छोड़ दो, उसमें कुछ नहीं रखा है। लेकिन उसके टीचर ने उसकी बात नहीं मानी थी, इसलिए डावलिन भी जानना चाहता है कि आखिर उस कॉफिन में ऐसी क्या चीज है जिसके लिए उसके टीचर इतने उत्सुक थे। उसी वक्त उस कॉफिन से एनर्जी निकलने लगती है जो डावलिन को पीछे करने की कोशिश करती है। इधर एलेक्स सोचता है कि पिछली बार जब मैं यहाँ आया था तो यहाँ की एनर्जी की पावर बहुत कम थी, लेकिन अब की बार ये बहुत ज्यादा है। हो सकता है कि एनर्जी का लेवल एक कल्टीवेटर पर डिपेंड करता हो, लेकिन कुछ भी हो ये एनर्जी डावलिन को नहीं रोक सकती। इधर डावलिन अपने मन में बोलता है कि आखिर टीचर ऐसा क्या जानना चाहते थे जिसके लिए उन्होंने अपने डोजो पर भी ध्यान देना बंद कर दिया था। आज मैं वो सब राज खोल के रहूंगा। अब डावलिन अपने स्पिरिट ड्रैगन और फीनिक्स को बाहर निकाल लेता है, जिसके बाद वो उनसे उस कॉफिन पर अटैक करने लगता है, लेकिन वो कॉफिन अपने चारों ओर शील्ड बना लेता है, जिसे देखकर एलेक्स धीरे से बोलता है कि ये बुढ़ा पागल हो गया है, लगता है ये इस जगह को बर्बाद कर देगा। इधर डावलिन अपनी पूरी ताकत लगा के वो कॉफिन खोलने की कोशिश करता है, जिसके कारण उसके मुंह से भी खून आ रहा था। तो एलेक्स डावलिन से कहता है कि अपने आप को फोर्स मत करो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। इस पे डावलिन बोलता है कि मैं इस कॉफिन को खुद खोलना चाहता हूँ क्योंकि ये मेरे डोजो का मामला है। इसके बाद डावलिन उस कॉफिन के बैरियर के अंदर जाके उसका ढक्कन खोलने लगता है, लेकिन तभी उसकी दोनों स्पिरिट्स गायब हो जाती है और वो भी पीछे हो जाता है। तो एलेक्स उसे संभालते हुए उससे कहता है कि आप इतनी जल्दी खुद को सैक्रिफाइस करके मुझे डोजो का लीडर बनाना चाहते हो। इस पे डावलिन कहता है कि क्या ये कॉफिन सच में एंशिएंट ट्रेजर कहलाने के लायक है, क्योंकि मैं यहाँ अपने टीचर का ऑरा महसूस कर रहा हूँ। पर एलेक्स उसे रोकते हुए कहता है कि अगर आप अब भी लगातार ट्राई करते रहे तो आपकी लाइफ खतरे में आ जाएगी। पर डावलिन उससे उसका हाथ छुड़ाते हुए कहता है कि मेरे टीचर की मौत का राज यहाँ सामने है, तो मैं वो क्यों ना जानूं। अब डावलिन फिर से उस कॉफिन के पास जाके उसे खोलने लगता है, लेकिन वो कॉफिन फिर से डावलिन को पीछे फेंक देता है। पर इस बार डावलिन को कुछ महसूस हुआ था, जैसे कि उसके टीचर उसे कोई वार्निंग देना चाहते हो, इसलिए डावलिन फिर से उस कॉफिन को खोलने में लग जाता है। लेकिन वो कॉफिन बार बार उसे पीछे फेंक रहा था, पर डावलिन हार नहीं मान रहा था। ये देखकर एलेक्स अपने मन में बोलता है कि वैसे तो डावलिन बहुत ज्यादा आलसी है, पर जब डोजो की बात आती है तो ये अपनी पूरी जान लगा देते हैं, और लगाए भी क्यों ना। अगर मेरे टीचर भी मेरे लिए कोई राज छोड़ के जाते तो मैं भी उसे सॉल्व करने में सब कुछ कर देता। इधर डावलिन फिर से गिरने के बाद भी उस कॉफिन की तरफ बढ़ता है, जबकि उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा था। तो एलेक्स उसे रोकने की कोशिश करता है, तो डावलिन उससे कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं अपने डोजो का मामला खुद देख लूंगा, इसलिए इससे दूर रहो। लेकिन एलेक्स डावलिन को सपोर्ट करते हुए उससे बोलता है कि मैं भी सुप्रीम डोजो का मेंबर हूँ, इसलिए अब आपका मामला मेरा मामला है। इसके बाद एलेक्स भी अपनी स्पिरिट्स निकाल के उस कॉफिन को खोलने में डावलिन की मदद करने लगता है, लेकिन इसकी वजह से उन दोनों के मुंह से खून आने लगता है, पर वो कॉफिन खोलने में कामयाब हो जाते हैं। उसी वक्त वो दोनों फिर से कॉफिन के प्रेशर के कारण पीछे चले जाते हैं। अब डावलिन एलेक्स से कहता है कि उस कॉफिन से मुझे मेरी टीचर की आवाज सुनाई दी थी, जो मुझे बोल रहे थे कि वो लोग आ रहे हैं, साथ ही वो बहुत डरे हुए भी थे। इस पे एलेक्स उससे पूछता है कि कौन आ रहा है जिसने एक सुप्रीम बोन को भी डरा दिया। ये सुन के डावलिन एलेक्स से कहता है कि वो तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैसेज बहुत ज्यादा छोटा था। उसी वक्त वो कॉफिन पूरा खुल जाता है, जिसके बाद उसमें से रोशनी निकलती है, जिसके अंदर किसी की शैडो थी। तो उसे देखकर डावलिन कहता है कि ये तो एंशिएंट इमोर्टल प्रैक्टिशनर है। कहानियों के अनुसार गोल्डन कंडेंसेशन सेक्ट ने पास्ट में इनके ट्रेजर्स और टेक्निक्स को अपने स्टूडेंट को सिखाना शुरू कर दिया था, और इसी की वजह से वो सेक्ट टॉप स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट में से है। इधर ये सुन के एलेक्स सोचता है कि क्या ये प्रैक्टिशनर अभी भी जिंदा है। उसी वक्त दूसरी लाइट निकलती है, जिसमें किसी और की शैडो थी, और उसके हाथ में एक फ्लैग था। तो उस फ्लैग को देखकर डावलिन कहता है कि ये तो एंशिएंट फ्लैग है जो डिजास्टर को कंट्रोल कर सकता है, और शायद ये पर्सन गॉड किंग वेई है, लेकिन ये तो एंशिएंट एरा में ही मर गए थे। ये सुन के एलेक्स समझ जाता है कि वो शैडो कोई जिंदा पर्सन नहीं है, बल्कि वो कोई प्रोजेक्शन है। उसी वक्त वो कॉफिन बहुत तेजी से हिलने लगता है, जिसके कारण एलेक्स और डावलिन पर भी बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ जाता है। तभी उसमें से एकदम से बहुत सारी लाइट निकलती है, जिसमें कई सारी शैडो थी। अब वो सभी लाइट वहाँ से कहीं जाने लगती है।
जिसे देखकर डावलिन कहता है कि ये तो ओनरलेस लैंड की तरफ जा रही है। इस पे एलेक्स डावलिन से पूछता है कि अभी अभी क्या हुआ है, तो डावलिन कहता है कि वो तो मुझे भी नहीं पता, पर मुझे इतना जरूर पता है कि ये कॉफिन बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है और हमने अभी अभी किसी चीज को रिलीज करा है, लेकिन मुझे पता नहीं कि वो चीज अच्छी है या बुरी। ये सुन के एलेक्स सोचता है कि हमें उन एंशिएंट कल्टीवेटर्स की प्रोजेक्शन क्यों दिखी और असल में एंशिएंट एरा में हुआ क्या था। उसी वक्त वो कॉफिन कहीं चला जाता है, जिसके कारण डावलिन और एलेक्स पहले वाली जगह पर आ जाते हैं। जिसके बाद डावलिन एलेक्स से कहता है कि तुम वापस डोजो में जाओ और मैं उन लाइट्स के पीछे, क्योंकि मुझे पता लगाना है कि असल में उस लाइट के पीछे क्या राज छुपा है। तो एलेक्स इसके लिए मान जाता है और वापस अपने डोजो में आ जाता है, जहां एलेक्स उस रैबिट गर्ल और अपने बाकी दोस्तों को देखता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।